गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में पाठ 10 जिसका नाम है सीखो। ओके, चलो किताब को ओपन करो। बच्चों, आपने किताब ओपन की, पेज नंबर 70 नंबर। ओके, क्या लिखा गया है? पाठ 10 सीखो। ये किसने लिखा है? श्रीनाथ सिंह ने लिखा है ये पाठ। तो सीखो मतलब देखो, आगे देखते हैं। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री नाथ सिंह द्वारा रची गई है। जीवन एवं प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों, फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। तो बच्चों, हमारे इसमें सीखने के लिए बोला है। प्रकृति मतलब जो हमारे आसपास पेड़ पौधा होता है ना, पेड़ पौधा, फूल, सूरज, पेड़, जितने भी पृथ्वी है, कि हमको जो भी सीखने को मिलता है वो हमको सीखना चाहिए। तो वो जो लिखा गया है, देखो पहले हम कविता पढ़ते हैं फिर इसका अर्थ समझेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है फूलों से नित हंसना मतलब हमें फूलों की तरह, नित मतलब रोजाना, सदा प्रतिदिन हंसना सीखो मतलब हंसना सीखना चाहिए। बताया गया है फूलों से मतलब पुष्प से रोजाना हमें प्रतिदिन उसकी तरह हंसना सीखना चाहिए। भंवरों से नित गाना, भंवरे होते हैं ना मधुकर, भंवरा, उससे भी प्रतिदिन हमें नित गाना मतलब गाना सीखना चाहिए। जैसे वैसे नहीं होता है भंवरा पूरे दिन गूं गूं करता रहता है, तो हमें भी गुनगुनाना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित, तरु मतलब पेड़, कि पेड़ की तरह झुकी डालियों से नित मतलब सीखो शीश झुकाना, हमें पेड़ की डालियों की तरह झुका हुआ रहना चाहिए मतलब शीश झुकाना चाहिए। तो किसी के सामने अकड़ नहीं बतानी चाहिए, हमें शीश झुकाना चाहिए। फिर आगे कहा गया है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सीख हवा के झोंकों से लो, शिक्षा हमें हवा के झोंके होते हैं ना, उनसे लेनी चाहिए। हवा आती है, तेज हवा आती है, उसको झोंके बोलते हैं। कोमल भाव बहाना मतलब कोमल भाव, कोमलता की तरह अपने व्यवहार को रखना। बहाना मतलब बहना, पानी बहता है ना, ऐसे बहना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, हमें दूध और पानी की तरह होना चाहिए, सभी में मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर बच्चों आगे बताया गया है, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से सीखो, हमें सूरज की किरणों से भी सीखना चाहिए जगना और जागाना। मतलब सूरज की किरणों का किसी टाइम फिक्स होता है। सूरज की किरणें जो शाम के 6 बजने के बाद में ढल जाता है, और सुबह 6 बजे दिन उग जाता है ना, 5:30 बजे बाद में दिन उजाला होने लगता है। तो हमें सूरज की किरणों से सीखना चाहिए जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, और लता और पेड़ों से हमको क्या, सबको मिलजुल कर मतलब सभी को गले लगाना मतलब सभी से अच्छा रहना। क्यों, पेड़ कैसे होते हैं, जो लता होती है ना, बेल होती है, वो पेड़ों पर लिपटी हुई होती है, उसके सहारे वो आगे बढ़ती है, तो मतलब गले लगाना है ना बच्चों। फिर आगे देखते हैं अब, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, मछली पेल के में पानी में ही रहती है ना, तो उसका देश है, वो उसका रैन बसेरा है, वो वहीं पे रहती है, इसलिए कि वो अपने देश में नहीं रहती है तो दूसरी जगह जाने पे वो मर जाती है। बोलते हैं ना, मछली पानी में ही रहती है, पानी के बिना मछली नहीं रहती, वो मर जाती है।
तो वो अपने स्वदेश अपने देश में ही रहती है। तो उसकी तरह हमें भी सीखना चाहिए कि हमें अपने वतन में ही रहना चाहिए, हमें अपना वतन छोड़ के कहीं दूसरी जगह रहना नहीं चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज रखना। पेड़ के पत्तों के क्या होता है, पतझड़ ऋतु आती है बच्चों, तो उसके पत्ते सब खर जाते हैं, बोलते हैं ना, पत्ते सब पूरे गिर जाते हैं, पेड़ पूरा ही खाली हो जाता है, मतलब वो पेड़ की डालियाँ रह जाती है, पत्ते पूरे नीचे गिर जाते, तो भी वो दुख में धीरज रखता है, दुख में धीरज रखता है, धैर्य रखता है। वो ऐसे नहीं है कि वो तो टूट के गिर जाता, पेड़ नहीं गिरता, मतलब वो पत्ते ही गिरते हैं, फिर से पत्ते वो क्या हरे हो जाते हैं। फिर दीप आगे बताया गया है, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक, हम दीपक जलाते हैं हमारे घर में, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक से क्या, हमारे घर में अंधेरा होता है, हम दीपक करते हैं, दिया करते हैं, तो हमारा सब अंधेरा खत्म होकर उजाला हो जाता है। तो दीपक की तरह हमें भी सीखना चाहिए कि अंधेरा होता है उसको ख़त्म करना और उजाला करना, मतलब किसी भी दुखियारे की हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी मतलब धरा, हमारी धरती जो सभी प्राणियों की सेवा करती है ना, हम पृथ्वी पे रहते हैं, तो पृथ्वी भी कभी हमको बोलती है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं बोलती है, वो हमारी सेवा करती रहती है, उसके हम कूदते हैं, करते हैं, पूरे दिन चलते हैं, तो भी हमारी पृथ्वी हमको कुछ नहीं बोलती, वो हमारी सेवा करती रहती है। फिर बच्चों आगे कहा गया है, जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। मतलब जल क्या होता है, नदी देखो, झरना देखो, कोई भी देखो, पानी अपने जीवन में आगे बढ़ता ही रहता है ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और धुआं होता है कैसे, तो वो ऊपर ही उड़ता है, मतलब हमें भी धुएं की तरह ऊंचा ऊपर बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है। ओके बच्चों, तो ये हमारी सीखने की कविता थी, बहुत अच्छी कविता है ये। इसमें पहले देखो, मैं फिर से एक बार इसका सारांश बताती हूँ। पहले इसमें बताया गया है, फूलों की तरह हमको हंसना चाहिए, भौरों की तरह रोजाना गाना चाहिए, पेड़ की डालियों की तरह सिर झुकाना चाहिए, फिर हवा के झोंके तरह कोमल भाव होना चाहिए, दूध और पानी की तरह मिलना और मिलाना, मतलब मिलकर रहना चाहिए, और किसी दो के बीच में झगड़ा हो तो उनको भी मिलाना चाहिए। फिर है सूरज की किरणों की तरह हमें जगना भी चाहिए, दूसरों को भी जगाना चाहिए, लता और पेड़ की तरह सबको गले लगाना चाहिए। फिर बताया गया मछली के बारे में कि मछली अपने देश से दूसरे में जाती तो तड़प कर मर जाती, इसलिए हमें भी अपने देश में रहना चाहिए। फिर आगे आता है पेड़ों के पतझड़ पेड़ों की तरह होना चाहिए कि पंखर ऋतु में पत्ते गिर जाने पर पेड़ धीरज रखता है, दुखियों के टूट नहीं जाता है, तो हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। फिर बताया गया दीपक की तरह बनो, क्या चाहो तो उजाला ही हमको फैलाना चाहिए। पृथ्वी की तरह बनो कि वो हमारी सच्ची सेवा करती है, हमें भी किसी की सेवा करनी चाहिए। फिर बच्चों बताया गया है जल बहता रहता है तो आगे बढ़ता ही रहता है, कहीं रुकता नहीं है। और फिर धुआं, कई बार आपने धुआं देखा तो आसमान में आगे ऊंचा बढ़ता है, इसलिए हमें भी जिंदगी में आगे बढ़ता रहना चाहिए। ओके बच्चों, ये हमारा आज का सीखो पाठ था। अब इसके शब्दार्थ हम देखते हैं। फूल मतलब पुष्प, सूरज मतलब रवि, भानु नित्य मतलब सदा प्रतिदिन, लता मतलब बेल, भंवरा मतलब मधुकर भंवरा, पतझड़ मतलब पत्ते झड़ने की ऋतु, तरु मतलब पेड़ वृक्ष, धीरज मतलब धैर्य धीरता, हवा मतलब वायु पवन, पृथ्वी मतलब धरा अवनी, कोमल मतलब नाजुक, मुलायम मतलब मुलायम भी होता है कोमल का मतलब, जल धारा मतलब पानी की धारा या प्रवाह, पानी मतलब जल और नीर, ये इसके शब्दार्थ है। फिर मुहावरे, शीश झुकाना मतलब विनम्र होना, कोमल भाव बहाना मतलब सुंदर विचार प्रकट करना, ऊंचे चढ़ना मतलब उन्नति करना। बच्चों, हमने ये किताब आज सीखो पाठ पढ़ा। ओके, तो आप इस कविता का अर्थ समझना वीडियो देख के, और अपने हिंदी की नोटबुक में लिखना।
ये कविता लिखना, इसके शब्दार्थ लिखना और इसके मुहावरे भी लिखना। ओके, कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।